आज है 10 नवंबर 2024, दिन रविवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। विधानसभा चुनाव में सभी बूथों की होगी सीसीटीवी से निगरानी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शनिवार को निर्वाचन सदन में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में हर मतगणना केंद्र सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और त्रुटिहीन मतदान संपन्न कराना निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता है, इसलिए मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी के साथ वेबकास्टिंग की मदद से मुख्य निर्वाचन कार्यालय से भी नजर रखी जाएगी। कल्पना सोरेन का बीजेपी पड़तान जात पात की राजनीति में उलझाकर राज करना चाहती है। झारखंड के 43 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जिससे पहले सभी राजनीतिक पार्टी धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। बीते दिनों गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने डंडई, कराईकेला सहित कई इलाकों में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जनता को जात पात की राजनीति में उलझाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का आरोप लगाया। कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड की जनता का जवाब देने का समय आ गया है। जमशेदपुर में शाह बोले, हमने झारखंड घुसपैठियों को रोकने का बनाया पूरा प्लान। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टीज पूरी ताकत लगा रही हैं। इस क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमशेदपुर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। गृह मंत्री ने सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 साल में झामुमो सरकार में घुसपैठ की समस्या काफी बढ़ गई है। प्याज की कीमत में लगी आग, 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा रेट। देश में प्याज की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव कृषि उत्पाद बाजार समिति में बीते दिनों प्याज की औसत थोक कीमत 5,656 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक है। आखिरी बार 10 दिसंबर 2019 को प्याज की कीमतें इस स्तर पर थी। पेंशन भोगियों को मिली बड़ी राहत। पेंशन वेरिफिकेशन के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा बैंक। देश के लाखों पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। रिटायर होने के बाद उन्हें पेंशन के सत्यापन के लिए अब अपने बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सरकार की ओर से पेंशन जारी होने के साथ ही उसका पैसा आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। बजट 2025-26 की तैयारियां शुरू। उद्योग जगत ने सरकार को सौंपी सिफारिशें। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकारी स्तर पर तैयारियां शुरू हो गईं। 1 फरवरी 2025 को संसद में बजट पेश किया जाएगा। आने वाले बजट से उद्योग जगत को काफी उम्मीदें बंधी हैं। उद्योग जगत ने बजट 2025-26 से संबंधित सिफारिशें सरकार को सौंप दी। उसने सरकार से आगामी बजट में सीमा शुल्क के लिए माफी योजना, व्यक्तियों और LLP फर्मों के लिए कर दरों में कटौती, कर अनुपालन को सुगम बनाने, अपीलों की त्वरित निगरानी और एक समर्पित विवाद समाधान प्रणाली के गठन की मांग रखी। जामा में रोचक लड़ाई, लुइस मरांडी के सामने पुराने साथी हैं मैदान में। दुमका जिले में स्थित जामा विधानसभा क्षेत्र झामुमो की परंपरागत सीटों में से एक है। जामा सीट की लड़ाई इस बार झामुमो और भाजपा दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा व अस्तित्व की लड़ाई है। अब तक हुए 13 बार के विधानसभा चुनाव में यहां 8 बार झामुमो ने जीत दर्ज की है। झारखंड विधानसभा चुनाव में 2 लाख से भी अधिक पोस्टल बैलेट से वोट पड़ने का अनुमान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय स्थित एक्सचेंज सेंटर से जिलों द्वारा पोस्टल बैलेट से प्राप्त आवेदनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। सभी जिलों में पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इसे लेकर जिलों में सुविधा केंद्रों का निर्माण किया गया है। कल थम जाएगा पहले चरण का चुनाव प्रचार। पीएम मोदी सहित ये दिग्गज करेंगे प्रचार। झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण की 43 सीटों पर चुनाव प्रचार अब चरम पर है। इन सभी सीटों पर कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। सभी दलों और प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए अब 3 दिन का ही समय मिलेगा। इस अवधि में इन सभी सीटों पर धुआंधार प्रचार होगा। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रातू रोड में की पदयात्रा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रातू रोड में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो करेंगे। इसको देखते हुए शनिवार को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने OTC मैदान से न्यू मार्केट चौक तक पदयात्रा कर लोगों से प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करने को कहा।
पीएम मोदी के रोड शो के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रास्तों और बिल्डिंग पर होंगे जवान तैनात। आज प्रधानमंत्री मोदी के रांची में होने वाले रोड शो को लेकर पुलिस मुख्यालय और रांची पुलिस ने सुरक्षा की तैयारियां पूर्ण कर ली। पीएम मोदी के रांची एयरपोर्ट से आने और रोड शो करने के लिए 16 सेक्टर में सुरक्षा व्यवस्था बांटी गई है। इसके अलावा 375 आने जाने वाले रास्तों पर पुलिस पदाधिकारी और जवान तैनात किए गए। साथ ही 174 ऊंची बिल्डिंग के ऊपर भी जवानों की तैनाती की गई। गोड्डा में 13 को पीएम मोदी की सभा होगी ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए 13 नवंबर को गोड्डा पहुंचेंगे। वे यहां सिकटिया मैदानी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे की तैयारी को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को सिकटिया मैदान पहुंचकर सभा स्थल का जायजा लिया। रांची के कई स्कूल्स पर सीबीएसई लेगा बड़ा एक्शन, मान्यता रद्द होने का खतरा। डमी नामांकन पर सीबीएसई ने सख्ती दिखाते हुए 2 दिन पहले दिल्ली और राजस्थान के 21 स्कूल की संबद्धता रद्द कर दी। बोर्ड की इस कार्रवाई से रांची के भी कई स्कूल्स पर खतरा मंडराने लगा। खबर है कि रांची में कई स्कूल ऐसे हैं जो डमी छात्रों का दाखिला लेते हैं। बोर्ड ने पहले ही रेगुलर कक्षा न करने वाले विद्यार्थियों का नामांकन लेने से मना किया था। मलेशिया में फंसे झारखंड के 41 मजदूर, वतन वापसी को लेकर सरकार से अपील। नौकरी करने के लिए झारखंड से मलेशिया गए 41 श्रमिक वहां फंस गए। 2.5 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला। इन लोगों ने एक वीडियो संदेश जारी कर भारत सरकार और झारखंड सरकार से मदद की गुहार लगाई है। झारखंड में गरजे शिवराज सिंह चौहान, घुसपैठियों को बताया गंभीर खतरा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य प्रायोजित घुसपैठ को झारखंड के लिए एक गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं जहां कोई भी आकर बस सकता है। विदेशी घुसपैठिए झारखंड के लिए गंभीर खतरा हैं। ये देश हमारा है, हमारी जमीन, हमारा पानी, हमारे जंगल, हमारी नदियां, हमारे पहाड़ और हमारे खेत हैं। हम किसी और को इन्हें हमसे छीनने नहीं देंगे। झारखंड में राहुल गांधी ने दी चुनावी गारंटी, पीएम मोदी पर बोला हमला। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार जोर शोरों के साथ चल रहा है। शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जमशेदपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वादे जनता को बताए और विरोधी दल बीजेपी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ पर लगेगी लगाम, सेना ने बनाया 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ के खिलाफ सेना ने एक अभेद चक्रव्यूह तैयार किया है। ये चक्रव्यूह 3 लेयर में तैयार किया गया। बता दें कि हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की आशंका बढ़ गई और लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। पुतिन ने कहा भारत को सुपर पावर की लिस्ट में होना ही चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से भारत की तारीफ की। उन्होंने दुनिया से अपील की है कि भारत को महाशक्तियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। साथ ही पुतिन ने यह विश्वास जताया कि सबसे बड़ी आबादी वाला भारत देश का अच्छे से विकास करेगा। व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाने के लिए देने होंगे 4000। भारत में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने पर फिलहाल कोई चार्ज नहीं लगता है। यहां आप आसानी से कोई भी ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन जिम्बाब्वे सरकार ने अब व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया। इसके लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास आवेदन करना होगा। ग्रुप एडमिन को इसके लिए $50 का शुल्क देना होगा। गलत जानकारी फैलने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। आयकर विभाग ने सीएम हेमंत सोरेन के पर्सनल सेक्रेटरी के घर की छापेमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव व उनसे जुड़े ठिकानों पर शनिवार को आयकर विभाग ने छापेमारी शुरू कर दी। ये छापेमारी रांची में 7 व जमशेदपुर में 9 ठिकानों पर चलने की सूचना है। इस छापेमारी को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी को सत्ता पाने के लिए जीतनी होगी कोल्हान और संथाल परगना की सीटें। बीजेपी को झारखंड में सत्ता हासिल करने के लिए कोल्हान और संथाल परगना में मजबूत पकड़ बनानी होगी। अवैध प्रवास और धार्मिक मुद्दों को उठाकर बीजेपी इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एसबीआई की दूसरी तिमाही में मुनाफा बढ़कर 19,782 करोड़ रुपए, 23% की छलांग। भारतीय स्टेट बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ में 23% की वृद्धि दर्ज की, जो बढ़कर 19,782 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में बैंक ने 16,099 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीनने की तैयारी शुरू, आईसीसी ने बनाया नया प्लान।
आईसीसी चलते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बड़ा झटका दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी 2025 से शुरू होने वाले वनडे चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान से छीनी जा सकती है। दरअसल भारतीय टीम का टूर्नामेंट खेलने के लिए पाकिस्तान न जाना तय है और आईसीसी भी जानता है कि टीम इंडिया के बिना इस टूर्नामेंट का आयोजन घाटे का सौदा साबित होगा। देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन मालिक नरेश गोयल ऐसे हुए बर्बाद। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला व न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने जेट एयरवेज की दिवाला कार्रवाई पर रोक लगाते हुए इस बारे में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया। इस फैसले के साथ ही कभी देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन रही जेट एयरवेज की फिर से उड़ान भरने की उम्मीद भी लगभग खत्म हो गई। देवघर में तीसरी बार बीजेपी आरजेडी के बीच सीधा मुकाबला, कौन मारेगा बाजी। देवघर राजनीतिक दृष्टिकोण से संताल परगना का बैरोमीटर कहा जाता है। संताल परगना की राजनीति का ताप नापना है तो देवघर से पता चल जाएगा। देवघर जिला में 3 विधानसभा हैं, इसमें एक देवघर पहले बांका लोकसभा में आता था, बाद में ये गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में आ गया। देवघर विधानसभा सीट का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।